क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन बॉडी डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। हाँ यशवंत लानी, थैंक यू। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन बॉडी डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। ठीक है, अब ऑब्वियसली इसको हम वेक्टर्स मेथड से निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर मेथड से अगर मैं इसको निकालने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले मैं हर एक वर्टाइसेस को डिफाइन करूंगा किसी भी ट्यूब के लिए। तो अगर मुझे वर्टाइसेस डिफाइन करना है तो सबसे पहले किसी पॉइंट को ओरिजिन ले लिया। लेट मी एज्यूम, याद करो पिछली बार शायद ये चीज की थी, अगर ये 0 है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, कोई भी एबीसी ले सकते हैं। तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ठीक है, तो हर एक पॉइंट्स मेरा निकल गया था, याद करो, किया था ना, पिछली बार हमने किया था ना। तो शायद ये वाला पॉइंट ए प्लस बी प्लस सी आ रहा था, ये वाला पॉइंट ए प्लस बी प्लस सी आ रहा था, ये वाला नहीं, सॉरी, ये वाला ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो एक बॉडी डायगोनल ऐसा दिख रहा था और दूसरा बॉडी डायगोनल अभी दिखाता हूं। पहली बात, ए बी सी परपेंडिकुलर थे, जैसे पैरेललोपिपेड वाली चीज थी वही चीज थी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर थे, सबका मॉड सेम है क्योंकि क्यूब है, जिसको लेट से एस ले लो, ए ले लो, अल्फा ले लो, बीटा ले लो, कोई भी एक फिक्स वैल्यू ले लो या 1 यूनिट भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, यस, यू कैन टेक आई जे के एज वेल, इंस्टेड ऑफ ए बी सी यू कैन टेक आई जे के, बेसिकली 1 यूनिट के तीनों साइड के। ठीक है, ठीक है, तो मेरे पास जो दो बॉडी डायगोनल बने, ऑब्वियसली ए मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी का मॉड ए प्लस बी प्लस सी का मॉड वुड बी √3s। कैसे? इसका फॉर्मूला लिखाया था, रूट ऑफ मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी। सब के सब डॉट प्रोडक्ट 0 होंगे। ठीक है, और दूसरा डायगोनल की भी लेंथ, ये दोनों क्या है, एक ये है और एक ये है। दूसरा बॉडी डायगोनल ये है, जिसको मैं b प्लस सी माइनस ए, दिस इज वन ऑफ द बॉडी डायगोनल एंड दिस इज वन ऑफ द बॉडी डायगोनल। ठीक है, इन्हीं के बीच एंगल निकालना है। पहला ये, इसको मैं d1 बोल देता हूं सपोज करो, और ये मेरा d2 हो गया। दो बॉडी डायगोनल जिनकी लेंथ तो ऑब्वियसली सेम होगी, मेरे लिए उनके बीच एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए, दो वेक्टर के एंगल निकालने के लिए हम क्या यूज करते थे? डॉट प्रोडक्ट। तो मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया, इनका डॉट प्रोडक्ट किया, उनका डॉट प्रोडक्ट वुड बी मॉड दिस कॉस थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को पूरा ओपन कर दिया, सब कुछ ओपन कर दिया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को वी कैन ओपन। ठीक है, तो इस साइड ये इंप्लाइज होगा, माइनस आया था, हाँ, माइनस मॉड ए स्क्वायर आएगा, क्योंकि ए और ए माइनस के साथ, माइनस मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर, बाकी सारे डॉट प्रोडक्ट 0 होंगे। क्यों? क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर। जैसे ओपन किया तो सब डॉट प्रोडक्ट 0 हो गए। इस साइड ऑब्वियसली दो मॉड है, तो इस साइड माइनस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर, और इस साइड क्या हुआ, राइट हैंड साइड क्या हुआ, ये भी √3s है, ये भी √3s है, तो 3s स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई? कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई? 1/3। तो मेरा जो एंगल होता है फॉर अ बॉडी डायगोनल ऑफ अ क्यूब will always be cos inverse 1/3।
याद भी रखते हैं काफी लोग इसको याद रखते हैं, प्लीज राइट इट डाउन। जो थीटा होता है वो होता है कॉस इनवर्स 1/3। हाँ हाँ प्रणव, मैं अपने बाल कटवाने वाला हूँ, डोंट वरी। ठीक है, तो दिस इज द मेथड। मैंने हर एक वैल्यूज को निकाला, हर एक वेक्टर्स को डिफाइन किया, उनका डॉट प्रोडक्ट लिया और डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व किया। ठीक है, ठीक है, हाँ, गॉट इट। सबको समझ में आया ये? तो बेसिकली कॉस थीटा थीटा इनवर्स। ठीक है, दूसरा जिससे कुछ लोगों ने मुझको बोला था कि क्या कर सकते हैं, बेसिकली मैं क्यूब में आई जे के भी मान सकता था। मैं इसको ओरिजिन मान लेता, दिस इज माई आई, दिस इज माई जे एंड दिस इज माई के, तब भी हो जाता। ठीक है, तब भी हो जाता और उससे भी आंसर 1/3 आता। ठीक है, यू कैन ऑलवेज डू दैट। क्लियर? आर यू गाइस क्लियर? ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी, ये चीज इंपॉर्टेंट थी तुम्हें समझने के लिए कि कैसे तुम रिप्रेजेंट करोगे ईच एंड एवरी वर्टाइसेस ऑफ अ क्यूब। ठीक है, यहां पे ये जो ए बी सी है, दे वर पोजीशन वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि मैं सारी की सारी चीजें विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन देख रहा हूं। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर्स एंड वेक्टर्स आर सेम, क्योंकि ये लाइन 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 हो रही है। ठीक है, ये एडवांस वाले होमवर्क करेंगे, जितने लोग एडवांस वाले हैं वो इसको एज अ होमवर्क ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं ऑब्वियसली पीपीटी शेयर कर दूंगा। ये क्वेश्चन करो अभी, एवरीवन डू दिस क्वेश्चन। इफ mod a is equal to 3, mod b is equal to 4, mod c is equal to 5, mod of a plus b plus c is equal to 0, इसकी वैल्यू बताओ। 2 मिनट का काम है, निकालो जल्दी से। ठीक है, एवरीवन डू दिस। कुछ लोगों को ऑब्जर्वेशन भी समझ में आना चाहिए, कुछ लोगों को विदाउट ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है कि तुम कैसे करो इसको। ठीक है, ट्राई करो सब लोग। हम्म, काफी लोग मुझको 25 आंसर दे रहे हैं, क्या बात है। पहले 5 आंसर मुझको 25 दिखे, ऐसा कैसे? छठा आंसर भी मुझको 25 दिखा, ऐसा कैसे? द आंसर इज -25। द आंसर इज -25। ठीक है, अच्छा, एक चीज नोटिस करो। ठीक, अगर ये a प्लस बी प्लस सी 0 है तो इसका क्या मतलब हुआ? दे फॉर्म अ ट्राइंगल, दे फॉर्म अ ट्राइंगल, यस। ठीक है,
ठीक है, बस बाकी सारी चीजें मैं नहीं यूज करना चाहूंगा। दे फॉर्म अ ट्राइंगल, और वो भी कैसा, 3 4 5, 3 4 5 इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो एक अगर 3 होगा, एक 4 होगा, ये 5 होगा। ठीक है, ये तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग वाइज है, बट ये तो क्वेश्चन इससे तुमको समझ में आना चाहिए, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग से ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, 3753 डिग्री वाला। ठीक है, लेकिन मैं उसको नहीं यूज करूंगा, मैं अपना दूसरी चीज यूज करूंगा। याद करो, इसका फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला क्या होता था, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ना, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। एग्री? ठीक है, बस ये वैल्यू 0 है, वो सारी भी वैल्यू पता है, ये वैल्यू निकालनी है, इट वुड कम आउट टू बी -25। ठीक है, बट इससे तुमको ये अंडरस्टैंडिंग भी समझ में आ जानी चाहिए, और दूसरी वो अपना दूसरी चीज है। ठीक है, क्योंकि अगर ये ना पूछा जा सकता था तुमसे, सीधे सीधे बी डॉट सी भी पूछा जा सकता था। अगर ये चीज गिवन है तो फाइंड बी डॉट सी, तो तुम नोटिस कर लोगे कि बी एंड सी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, या सिर्फ ए डॉट सी भी पूछा जा सकता था, और ए डॉट बी भी पूछा जा सकता था, कोई भी पूछा जा सकता था इंस्टेड ऑफ सारी ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, लिख लो सब लोग ये, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट। श्रेया, कोई माइनस थिंग नहीं है, उसे सॉल्व करोगे तो -25 आएगा, सॉल्व करके देखना, ये चीज उधर जाके माइनस देगी। दैट्स इट, बेसिक मैथ्स। ठीक है, नेक्स्ट। एवरीवन ट्राई करो, सिर्फ क्वेश्चन देख के सॉल्यूशन मत देखना। ठीक है, सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इफ mod u is equal to 1, mod v is equal to 2, mod w is equal to 3, and the projection of v along u is equal to projection of w along u, and v dot w is equal to 0, तुम्हें ये निकालना है। ठीक है, सब लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देख के सॉल्व करेंगे, डोंट लुक एट द सॉल्यूशन। 1 मिनट है तुम लोगों के लिए, जस्ट वॉच द क्वेश्चन एंड डू इट। ठीक है, अब नहीं दिखेगा। एक एक चीज मैं रफ करता चला जाऊंगा। याद करो, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता था, प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन u क्या होता था, प्रोजेक्शन ऑफ v ऑन u क्या होता था, v डॉट यू अपॉन मॉड यू और w डॉट यू अपॉन मॉड यू, यही चीज तो लिखी है ना, ये जो लिखी है, ये जो लिखी है, अगर मैं इसको एवरीवन
इसको अगर मैं अपने मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखूं तो v डॉट यू अपॉन मॉड यू, w डॉट यू अपॉन मॉड यू। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, हो गया, ये चीज हो गई। अब मुझको बताओ, और एक और चीज दे रखी है, v डॉट डब्ल्यू, ये मेरा क्वेश्चन दे रखा है। अब मैं सॉल्व करूंगा, सीधे सीधे मैं सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करूंगा? इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दूंगा, इसके मॉड का फॉर्मूला। अब इसमें देखो, एक चीज दे रखी है और एक चीज कैंसल होते हुए दिख रही है। एम आई करेक्ट? ये दो चीज इक्वल है तो दो चीज कैंसल होती दिख जा रही है। कौन सी चीज कैंसल होगी? व्हाट व्हाट वुड गेट कैंसल? v डॉट यू एंड w डॉट यू। v डॉट यू एंड w डॉट यू कैंसल हो गया, एंड v डॉट w जीरो हो गया। बस मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, √14। एम आई करेक्ट? देखो, माइनस साइन हर जगह कैसे आया? माइनस कैसे आया? ठीक है, हर जगह माइनस, यहां पे शायद प्लस आएगा। UW में हर जगह माइनस नहीं आएगा, एक प्लस आएगा। कौन सा प्लस आएगा वो मैं देख ले रहा हूं। UW वाला प्लस आएगा, UW वाला साइन प्लस होगा, क्योंकि इसको ओपन करोगे ना तो UW प्लस UV माइनस एंड VW माइनस। करेक्ट? इसी वजह से वो कैंसिल हो रहा है। एक मिनट मुझको देना। क्लियर? आगे बढ़े? बहुत टाइम दे दिया इस क्वेश्चन पे, इतना इतना भी नहीं देना चाहिए। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इफ मोड आर यूनिट वेक्टर्स। जल्दी करो। ठीक है, इसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट उठाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे इसके बाद, और क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट देखने के बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, एंड देन वी आर डन फॉर द डे। कितना टाइम हो गया? 6 बज रहे हैं, 7:30 तक क्लास ओवर हो जाएगी। ठीक है, 2 घंटे की क्लास रहेगी, मैक्स मैक्स टू मैक्स 2 घंटा मैं बोल रहा हूँ। वी हैव टू डू क्रॉस प्रोडक्ट। मेन चीज डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बहुत इजी होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, चलो। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ a माइनस b का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b माइनस c का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ c माइनस a का स्क्वायर। कल मैथ्स का लेक्चर क्यों है? टुमारो ऑल्सो मैथ्स का लेक्चर क्यों? ये किसने बोल दिया? तो साहिल, मतलब दूसरा साहिल, दो साहिल है यहाँ पे। ये पूछने वाला क्वेश्चन थोड़ी, कल मैथ्स का लेक्चर नहीं है। ठीक है, कोई आंसर बताएगा इसका? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कोई आंसर बताएगा? कुछ लोग 3 बोल रहे हैं, गलत है। जीरो नहीं, नहीं नहीं,
जीरो नहीं, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू थोड़ी पूछी है। कुछ लोग 6 भी बोल रहे हैं, गलत है। टाइम दे रहा हूं, चलो 2 मिनट टाइम दिया। सबसे पहले ये चीज पता है, ये तीन चीजें, वो सब छोड़ो, ये तीन चीजें सबको समझ में आई। आंसर 9 है, आंसर इज 9। सब लोगों को ये तीन चीज समझ में आई, सीधे सीधे जो वैल्यू है उसको ओपन कर दिया। तो बेसिकली अगर मैंने सबको ऐड किया, तीन चीज को ऐड किया, तो मेरे लिए 6 माइनस 2 टाइम्स ये हो रहा है, 6 माइनस 2 टाइम्स ये हो रहा है। एग्री? ठीक है। अच्छा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए को किस फॉर्मूले में आता है? ये 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए किस फॉर्मूले में आता है? किसी फॉर्मूले में आता है, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। और मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वुड बी मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस दिस। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? इसकी वैल्यू 3 माइनस दिस हो गई। तो जब मैंने उसकी वैल्यू पुट की तो देखो, ये किसकी वैल्यू है? ये इसकी वैल्यू है ना, ये इसकी वैल्यू है ना, देखो। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा 9 माइनस मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 9 माइनस। और ये जो मॉड के अंदर लिखा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। किसी मॉड की मैक्सिमम, सॉरी, मॉड की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सॉरी, मॉड की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो 9 माइनस इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, तो ओवरऑल क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है। ठीक है, तो मैंने सारी चीजों को कन्वर्ट करके इसको 9 माइनस दिस में कन्वर्ट कर लिया, एंड उसके बाद मैंने क्वेश्चन को लिख लिया। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू उस हिसाब से 9 मिलेगी मुझको। क्लियर? ये कब मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? When will we achieve its maximum value? एवरीवन बताओ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? When they form a triangle, when they form a triangle। ठीक है, ठीक है, ये राइट वाला ऐसा ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो जब भी वो ट्राइंगल बनाएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन इट वुड अचीव द मैक्सिमम। खुद ही सोचो ना, सिमेट्री हमेशा, जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ये मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू कब अचीव करेंगे? जब उनमें सिमेट्री होगी। तो तीन तीन ट्राइंगल, तीन वेक्टर सिमेट्री कौन सा देते हैं? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल क्लोज लूप का। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आए। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, ये भी सबको पता होगा। जल्दी से इसकी प्रॉपर्टीज सारी देख लेते हैं। ए क्रॉस बी, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप कहां जाता है? ये बताओ, ये स्क्रीन के बाहर निकलेगा कि स्क्रीन के अंदर जाएगा? ये एरो जो दिखा रहा है स्क्रीन के बाहर निकल रहा है कि स्क्रीन के अंदर? दिस इज गोइंग इनवर्ड्स।
दिस इज गोइंग इनवर्ड्स, राइट हैंड थंब रूल। अगर स्क्रीन के बाहर लाना है, ठीक है, तो a क्रॉस b साइन थीटा एन कैप, वो एन कैप हमेशा पर जो भी जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो नया वेक्टर बनता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a एंड b, ठीक है। a क्रॉस b इज माइनस b क्रॉस a, ऑब्वियसली अगर इधर से उधर जा रहे हो तो रिवर्स में b क्रॉस a जाओगे तो वो अंदर होगा, तो वैल्यू तो सेम होगी बट उनका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। अगर ये आई जे है तो के मतलब आई क्रॉस जे गिव मी के, जे क्रॉस के गिव मी आई, वो रोटेशन वाली चीज है। आई क्रॉस आई हमेशा जीरो होता है। एक वेक्टर अपने सेम डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा, जीरो देगा ना, क्योंकि उनके बीच का साइन थीटा क्या होगा, जीरो, थीटा जीरो हो जाएगा, ठीक है। आई क्रॉस आई जीरो, ए क्रॉस ए जीरो, आई क्रॉस जे के क्रॉस जे माइनस आई, ठीक है। सब लोग लिख लो, इसमें कुछ भी लिखने के लिए कुछ ऐसा बहुत कुछ है नहीं, बट लिख लो, फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अगेन सारी चीजें वही चीजें रिपीट करेंगे जो आप लोगों ने पढ़ रखी हैं, जैसे ये चीज पढ़ रखी थी, सारी की सारी चीजें आप लोगों ने। दूसरा ये भी आपको पता होगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3, तो A क्रॉस B क्या होता था, आई जे के A1 A2 A3, एग्री, याद है, इस डिटरमिनेंट के थ्रू निकालते हैं A क्रॉस B, ठीक है। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक हम लोग 3D पढ़ेंगे गाइस। वेक्टर्स से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है 3D। ऑब्वियसली वेक्टर 3D के मिला के 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली 3D बेस्ड ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो विजुअलाइजेशन उसमें बहुत अच्छी लगती है, तो थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना, नेक्स्ट हम वो करेंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी किस लिए यूज किया जाता है, टू फाइंड द एरिया, area of triangle is half mod of A cross B, area of parallelogram this, और area of any quadrilateral half D1 cross D2, ये पता है सारे फॉर्मूलेस, ये सारे फॉर्मूलेस पता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ mod of A cross B, area of parallelogram half mod of, सॉरी हाफ नहीं रहेगा, mod of A cross B, क्यों, क्योंकि इसमें बेसिकली 2 ट्राइंगल आ रहे हैं ना, और ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए, ये पैरेललोग्राम के लिए नहीं है, दिस इज एनी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एनी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया उनके डायगोनल्स के क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू निकाला जा सकता है, ठीक है। यहां पे ये पैरेललोग्राम था और यहां पे ये ट्राइंगल था, ठीक है। नेक्स्ट पेज, obviously cross product and dot product are distributive over addition और subtraction, मतलब A क्रॉस B प्लस सी क्या होगा, A क्रॉस B प्लस सी क्या होगा, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C,
जैसे डॉट डॉट प्रोडक्ट देखा था वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट को भी ओपन कर देंगे ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हाँ ये इसका प्रूफ है। ये कुछ देख चेक करने इसके नीचे और ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये किसका प्रूफ था? ये बेसिकली ये प्रूफ था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया हाफ मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2 होता है। इस पेज पे प्रूफ है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं शेयर कर दूंगा बट लिखने की जरूरत नहीं है ये प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, 1 मिनट लो और आंसर दो। ठीक है, टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर। काफी लोगों को याद आ गया होगा ये कौन सा क्वेश्चन था। दिस वाज द ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन जो हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था, बिल्कुल सिमिलर सा ही क्वेश्चन था कि ए को मैं a1i प्लस a2j प्लस a3k ले लूंगा। पहला क्रॉस प्रोडक्ट किया गया, a क्रॉस i किया गया तो ये मिला। माइक मेरा कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है? आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। कूल, ठीक है। a क्रॉस i किया गया, a क्रॉस j किया गया, a क्रॉस k किया गया, ये तीन चीजें की गई। फिर इनके मॉड का स्क्वायर लिया गया। इनके मॉड का स्क्वायर इज दिस दिस दिस। अब इनको अगर मैंने ऐड किया तो देखो क्या बन रहा है। कैन यू सी कि क्या बन रहा है? माय आंसर इज बी। ठीक है, कुछ लोग ए आंसर दे रहे थे, कुछ लोग सी भी आंसर दे रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट करें। तो चीजें होपफुली समझ में आ रही होंगी। मैं वेक्टर की शीट भी शेयर कर दूंगा आज, ये भी शेयर कर दूंगा, वेक्टर की शीट भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, वेक्टर में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, 3D के क्वेश्चन लगाने की जरूरत है। और 3D आप सबके पास स्टेट बोर्ड की बुक रखी है, स्टेट बोर्ड की बुक। यस सर। 3D के स्टेट बोर्ड की बुक के हर एक क्वेश्चन लगा लोगे 3D से, बहुत अच्छा दिया है। शायद अगर देखोगे तो 3D इज 3 चैप्टर्स इन स्टेट बोर्ड, अगर कि कोई देखेगा। ठीक है, तो अच्छे से दिया है वो। ए दे रखा है, ए क्रॉस बी दे रखा है, ए डॉट बी दे रखा है एंड फाइंड बी। ठीक है, ए दे रखा है, ए क्रॉस बी दे रखा है, ए डॉट बी दे रखा है, फाइंड बी। ठीक है, करो। कितना टाइम लोगे? सॉल्व करना होगा प्रॉपरली। ठीक है, चलो 3 मिनट दिया। सॉल्व इट प्रॉपरली।
करो करो। मुझे बी निकालना है तो आई विल एज्यूम बी, ठीक है, क्योंकि बी में 3 वेरिएबल्स आएंगे और बी निकालना है। नाउ सीधे सीधे मैं क्या कर दूंगा, अगर मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, ये इक्वेशंस कितनी बनेंगी? ए डॉट बी से a1 a2 प्लस b1 b2 सॉरी a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 से एक इक्वेशन बनी। ये क्या है मेरा a क्रॉस b, जिसको सॉल्व किया और a क्रॉस b की वैल्यू दे रखी है, तो i का कोएफिशिएंट, j का कोएफिशिएंट एंड k का कोएफिशिएंट सेम रहेगा। बस मेरा क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। इसके बाद क्या करना है, सिंपली व्हाट डू यू नीड टू डू, व्हाट डू यू नीड टू डू, हमको सीधे 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 सॉल्व करना है। कोएफिशिएंट इक्वेट करना है। मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं, मतलब b1 की वैल्यू शायद 1 आती है, b2 की वैल्यू 1 आती है और b3 की वैल्यू 0 आती है। अगेन आई रिपीट, सबसे पहले मैंने a डॉट बी का इक्वेशन लिख ली है और a क्रॉस b की इक्वेशन ली है। मेरे लिए यही दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट थी, वही दोनों क्वेश्चन में दिया था, वही दोनों में जो इक्वेशन दी थी उनको मैंने सॉल्व कर लिया, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्वियसली सॉल्व ये मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। मेथड 2 अभी लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये अभी बाद में मैं समझाऊंगा। दिस वन, a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। कोई अनम्यूट है, म्यूट कर ले। x a क्रॉस b इज इक्वल टू y b क्रॉस c इज इक्वल टू z c क्रॉस a। तो तुम्हें x इज टू y इज टू z का रेशियो निकालना है, ठीक है। x इज टू y इज टू z का रेशियो निकालना है। Scalar triple product, vector triple product, yes. देखो क्या आ रहा है दिमाग में, क्लिक करने वाली चीज होती है ना। कुछ लोग सोचते होंगे क्वेश्चन दिया है तो क्या करेंगे, सबसे बेस्ट एंड फास्टेस्ट वे बता रहा हूं, ठीक है। a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब हुआ, a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब हुआ, वो एक ट्राइंगल बना रहे होंगे, a 2b 3c, ठीक है। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट किस लिए यूज किया जाता है, एरिया के लिए। क्या इस ट्राइंगल का एरिया हर एक के रेस्पेक्ट में सेम होगा, सेम होगा ना, मतलब हाफ a क्रॉस 2b इज इक्वल टू हाफ 2b क्रॉस 3c इज इक्वल टू हाफ 3c क्रॉस a।
बस मेरा क्वेश्चन हो गया, हाफ हाफ उड़ा दो। हो गया ना, हाफ हाफ उड़ा दो। 2:6:3, 2:6:3, यही करोगे। ठीक है, जब भी ऐसी चीज आती है तो इससे नोटिस करो कि क्या पॉसिबिलिटी है और उसको मैं क्या किस तरह से क्वेश्चंस में यूज कर सकूं। ठीक है, तो ये चीज बहुत ध्यान से करना। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट आऊं। मैंने क्या किया है, मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल को तीनों में इक्वल कर दिया है, दैट्स सेट। क्यों? क्योंकि मुझे ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस से एरिया के टर्म से नजर आ जा रहा था। एक ही ट्राइंगल बन रहा था पूरे क्वेश्चन में, और उसी को मैंने यूज कर लिया। ठीक है, बाकी वो लॉन्गर मेथड है, पूरा सॉल्व करो क्रॉस प्रोडक्ट करके, वो सब नहीं करना रहेगा। ठीक है, सुपर फास्ट मेथड इज दिस वन। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं वेक्टर का डायरेक्शन मैटर करेगा कि नहीं करेगा। अब मुझको ये बताओ, क्या ये तीनों एक ही प्लेन में है? और क्या वो जो रोटेशन है ए बी बी सी सी ए हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर दे रहा है? तो सारे के सबके डायरेक्शन भी सेम ही है ना? डाउनवर्ड दे रहा है कि अपवर्ड? मैंने ए बी सी के हिसाब से बनाया था ना, तो अपवर्ड ही देगा ना। अगर मैंने इसको ए बनाया है, इसको 2B बनाया है, इसको मैंने 3C बनाया है, तो ये A क्रॉस 2B बाहर, 2B क्रॉस 3C बाहर, 3C क्रॉस A बाहर। ठीक है, हाँ, किसी ने A क्रॉस 3C किया होता तो क्वेश्चन में वो चीज नहीं दी थी ना, लेकिन क्वेश्चन में अगर एक्चुअली बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन दिया होता तो यहाँ पे मॉड लगा देते, थोड़ा सा क्वेश्चन और सही करने के लिए। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन वैसे भी चल जाता, तो वो क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। सी क्रॉस ए क्रॉस सी दिया होता तो भी हो जाता अगर मॉड लगाने के बाद, क्योंकि तब हम बेसिकली वैल्यू ही देख रहे हैं। एक्चुअली एरिया, जब मैं एरिया के टर्म्स में देखता हूं तो इट्स ऑल अबाउट देयर मॉड। ठीक है, ओ ए क्रॉस ओ बी दे रखा है आई माइनस जे प्लस के, ओ बी क्रॉस ओ सी दे रखा है आई, ओ सी क्रॉस ओ ए दे रखा है माइनस आई प्लस जे, सी ए क्रॉस सी बी निकालो एवरीवन, सी ए क्रॉस सी बी निकालो। हाँ, आज कोई ब्रेक नहीं होगा, सीधे सीधे क्लास चलेगी एंड खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, देयर वोंट बी एनी ब्रेक। आई गेस नेक्स्ट 1 घंटे में ओवर हो जाएगा लेक्चर। वेक्टर का जो 3D वाला पार्ट है वो मैं 3D ज्योमेट्री में कराऊंगा। करो, इसको करो, ट्राई करो सब लोग। सीए और सीबी होता क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज सीए? व्हाट इज सीए?
व्हाट इज सी ए, कोई बताएगा? सी ए इज, कुछ लोग ओसी माइनस ओ ए बोल रहे हैं, कुछ लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बोल रहे हैं, ठीक है? ओसी माइनस ओ ए थोड़ी होता है, ए माइनस सी या फिर ए माइनस सी, क्योंकि सी ए है तो ए माइनस सी या ओ ए माइनस ओ सी। बेसिकली जब मैं सिर्फ ए की बात करूंगा देन इट विल ऑलवेज बी ओ ए, ठीक है? तो सी ए इज ओ ए माइनस ओ सी एंड सी बी वुड बी सिमिलरली ओ बी माइनस ओ सी। बस हमको वैल्यू पुट करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट का अपना रूल लगाना है कि आई कैन ओपन दिस ओ ए ओ बी, ओ ए ओ सी, ओ सी ओ बी, ओ सी ओ सी, ओ सी ओ सी क्या होगा? उड़ जाएगा। और आई थिंक बाकी सबकी वैल्यू दे रखी है, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट करें। आई प्लस के इज द आंसर, आई गेस द आंसर इज आई प्लस के। स्केलर ट्रिपल, वेक्टर ट्रिपल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्लास के एंड में करेंगे। एंड में एक वेक्टर इक्वेशन करके एक चीज आती है, देन वी सॉल्व, देन वी विल डू दिस क्वेश्चन, ठीक है? दिस टाइप का क्वेश्चन होता है, उसके बाद देख लेना, मतलब घर में ट्राई कर लेना। मैं नेक्स्ट पार्ट पे आता हूं, ये करोगे। मॉड ऑफ पी 1 दे रखा है, मॉड ऑफ क्यू 1 दे रखा है, पी एंड क्यू के बीच का एंगल 30 दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर दिस। Find the area of parallelogram whose diagonals are this. कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा होगा वो एरिया के लिए? कौन सा फॉर्मूला होता है? हाफ d1 क्रॉस d2, ठीक है? हाफ d1 क्रॉस d2 करो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाफ d1 क्रॉस d2, ऑब्वियसली ओपन कर सकते हो। यहां पे सिर्फ और सिर्फ मैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं, और हर एक की इंडिविजुअल वैल्यूज में p क्रॉस p 0, q क्रॉस q 0, p क्रॉस की एंड 2q क्रॉस 2p। ये लास्ट वाला शायद गलत लिखा है ना, दिस वुड बी 2q प्लस 2p ना? कुछ उल्टा सर ने मल्टीप्लाई किया है ना? p क्रॉस q आया है, 2p क्रॉस q नहीं है, q, हाँ, मतलब इवन दो आंसर तो सही है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको सही कर दे रहा हूं। हाफ सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा p क्रॉस 2p, ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, ये 2 बाहर होके 0 हो सकता है, 2q 2q क्रॉस 2p, बेसिकली ये दोनों पहले वाले से हो गए, प्लस अब p क्रॉस q क्रॉस
2p। ठीक है, दो चीज जीरो हो जाती है, ये जीरो हो गया, 2q क्रॉस 2q, 2q क्रॉस q, 2q क्रॉस q। शुगर कम ही डालना। हाँ हाँ, थैंक यू। हाँ, कुछ मैंने शायद कहीं गलत लिख दिया था। p p इससे मल्टीप्लाई हुआ, p इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये दोनों आए, 2q ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, और ये 2q क्रॉस q है, अभी सही लिख दिया है। बहुत घुचपुच हो गया है, तुम लोग इतने बड़े हो गए हो, ये खुद कर लोगे ना। ये भी जीरो हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्या डायरेक्टली? ये दोनों ऐड होंगे? नहीं, क्यों? दोनों को एक टाइप में लाना पड़ेगा। ये q क्रॉस p है, ये p क्रॉस q है, तो दोनों को चाहे तो p क्रॉस q में लाओ, चाहे q क्रॉस p में लाओ। मैं q क्रॉस p में ले आता हूं, तो पहला वाला तो 4q क्रॉस p रहेगा, दूसरा वाला माइनस q क्रॉस p बन जाएगा। इसका मतलब 3/2 q क्रॉस p, और q क्रॉस p का वैल्यू साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू क्या है? हाफ। तो आंसर, फाइनल आंसर क्या है? द फाइनल आंसर इज 3/4। ठीक है, क्लियर? सिर्फ बस ये लिख लो, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ये कहीं ना कहीं एरिया में हाफ आएगा। हाँ, एरिया में हाफ भी आएगा। मैंने हाफ पहले ही नोटिस कर दिया था ना कि हाफ मैंने उड़ा दिया था। मैंने हाफ उड़ाया था क्या क्वेश्चन में? ये वाला 2, ये वाला 2 उसी का तो है ना, 3/2। सिर्फ इतना लिख लो, ये एक आइडेंटिटी होती है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। पूजा मैम आई है अटेंडेंस लेना? नहीं, आज ग्रीन टी नहीं, आज कॉफी चलेगी, अलग अलग दिन। ये क्या लिखा है? ए का क्या मतलब है? ये ए का क्या मतलब है? दिस इज अ डॉट, दिस इज अ डॉट। ठीक है, ऑब्वियसली दो वेक्टर या तो डॉट से हो सकते हैं या क्रॉस से हो सकते हैं, और डायरेक्टली कुछ भी नहीं हो सकता उनमें। डॉट प्रोडक्ट, देयर इज नो सच थिंग एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ईदर दे आर डॉट प्रोडक्ट और दे आर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है एवरीवन, बस ये लिख लो और घर में प्रूफ कर लेना। हाँ, ये वही कैलकुलस वाला बंदा है अपना। ठीक है, एलएमवीटी वाली चीज थी ना, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ऑब्वियसली सब लोग जो पढ़ते हैं ना, अब ये बताओ, तुमने तुमने अगर मैथ्स में पीएचडी की आगे चल के, तो तुम सिर्फ कैलकुलस के ऊपर थोड़ी वर्क करोगे, तुम हर एक चीज में काम करोगे ना, मैथ्स से रिलेटेड हर एक चीज में वर्क करोगे ना। तो वही चीज है ना, जैसे न्यूटन है, न्यूटन थे, तो उन्होंने फिजिक्स की किसी एक ब्रांच में ही वर्क किया क्या? या जो फिजिक्स में उन्होंने मैथ्स में भी तो नहीं, मैथ्स में भी तो किया ना। काफी लोग यहाँ पे नहीं करेंगे ऑब्वियसली, हाँ सब लोग। ठीक है, कुछ लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में करते हैं, केमिस्ट्री मैथ्स में करते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं करते हैं। ठीक है,
कुछ लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है। मैं फिजिक्स कब पढ़ाऊंगा? नहीं अजिंक्य, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा। मैं कभी अगर जरूरत पड़ी तुम लोगों को तो क्या पढ़ा सकता हूं मैं और क्या पढ़ा सकता हूं? नहीं, मैं केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूं और फिजिक्स पढ़ा सकता हूं। देखो, अब मैं बताता हूं कि मेरी टीचिंग की करियर की शुरुआत कैसे हुई। मैं रिकॉर्डिंग पॉज, तो डोंट वरी गाइस, ध्यान है, ये चीज होगी, इसका प्रूफ घर पे कर लेना। एक्चुअली प्रूफ इस वजह से नहीं दिखाया है क्योंकि तुमको मॉड का डिटरमिनेंट का वो प्रोडक्ट अभी नहीं पता है। हाँ, ये चीज मैं 3D में बताऊंगा एवरीवन। ये लाइंस, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइंस मैं 3D में बताऊंगा, ये सारी की सारी चीजें, ये 2 पेज। अब आते हैं, मतलब 3D में और भी अच्छे से आएगा, डोंट वरी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अभी हमारे पास 3 चीजें बची हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर इक्वेशंस, ठीक है। वो 3 करके हार्डली 15-20 मिनट्स लगेंगे तीनों के लिए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी डॉट सी या ए डॉट बी क्रॉस सी, ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं। क्यों सेम है? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, ये वैल्यू दे रहा है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यहां वेक्टर नहीं है, द नेट वैल्यू इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। द नेट वैल्यू इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो वैल्यू आ सकती है वो सिर्फ आपस में एक दूसरे के प्लस माइनस आ सकती है, डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। मतलब अगर ए बी सी तुम सेम उसमें लिखोगे, देन इट वुड बी, देखो एबीसी, तो एबीसी इज ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, जिसको आगे चल के मैं बॉक्स एबीसी बोल दूंगा। आई विल से बॉक्स एबीसी, बॉक्स एबीसी वुड बी इक्वल टू बॉक्स बीसीए। आई रिपीट, बॉक्स एबीसी वुड बी इक्वल टू बॉक्स बीसीए इक्वल टू बॉक्स सीएबी। मतलब मेरा बोलना है कि एक रोटेशन है तो वो तीनों सेम रहेंगे, ठीक है। इतना लिख लो, मैंने बोला एबीसी अगर सेम है तो सेम रहेंगे, अगर एबीसी, अभी मैं प्रॉपर्टीज में लिखा दूंगा, वो आगे चल के प्रॉपर्टी नेक्स्ट पेज पे तुम्हें सारी प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी जो ये लिखना है यहीं पे लिखो। लिख लो इसको, ज्योमेट्रिकली ये लिखो खुद से, ज्योमेट्रिकली दिस इज बॉक्स एबीसी इज वॉल्यूम ऑफ, बताओ किसका वॉल्यूम होगा एबीसी? बॉक्स एबीसी वुड बी द वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम होगा? पैरेललोपिपेड होगा जो ए बी सी से बना होगा, ठीक है। मतलब मैंने सही से बनाया नहीं है, वो घर टाइप का बन गया है, ठीक है। पहले, ठीक है।
जो भी एबीसी से पैरेललोपिपेड बनेगा ना, हाँ वो बनेगा। पैरेललोपिपेड कैन बी रेक्टेंगल हियर, पैरेललोपिपेड 3D डायग्राम है, रेक्टेंगल 2D डायग्राम है। पैरेललोपिपेड का सिमिलर चीज क्या होती है पैरेललोपिपेड का? क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, यस। ऑब्वियसली कोई भी चीज अगर पैरेललोग्राम के लिए वर्क करती है देन इट वर्क्स फॉर रेक्टेंगल ऑल्सो, ठीक है। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। ये प्रोजेक्शन वाली चीज भूल जाओ, इसे कुछ नहीं लिखना। नेक्स्ट पेज पे आओ, सबने ये लिख लिया? बॉक्स एबीसी इज बेसिकली द डिटर्मिनेंट। बॉक्स एबीसी इज बेसिकली द डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट करें। ये वही चीज लिखा था वॉल्यूम वाली, वॉल्यूम ऑफ बेस। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, प्रूफ है कैसे ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड बनता है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड इज दिस, ठीक है। फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज द पैरेललोपिपेड, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। ये क्या है? टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम होता है 1/6 बॉक्स। डायरेक्ट ये लिख लो, टेट्राहेड्रॉन के लिए वॉल्यूम होता है 1/6। एबीसी क्या होगा इसका? ये मेरा ओरिजिन होगा, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, राइट। ये टेट्राहेड्रॉन का हो गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे। प्रॉपर्टीज लिखने के बाद 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे, उसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। बढ़े आगे। सीधे सीधे इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला होता है 1/6 बॉक्स एबीसी, ठीक है। प्रॉपर्टीज जो मैं बोल रहा था, प्रॉपर्टीज ए बी सी बी सी ए सी ए बी इक्वल है। पहले सुन लेना फिर लिखना, मैं टाइम दूंगा। ए बी सी बी सी ए सी ए बी इक्वल होते हैं, सेम रोटेशन में इक्वल होंगे। ए बी सी वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए सी। अगर रोटेशन चेंज हो गया, ए बी सी की जगह ए सी बी हो गया, या कोई भी ऑर्डर चेंज हो गया, तो वो एक दूसरे के माइनस होंगे। तो एक्चुअली सिर्फ दो ही, 3 लोगों में 2 ही रोटेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं ना। एबीसी है तो या तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज, ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा उसका निगेटिव है। अच्छा, बॉक्स की प्रॉपर्टी होती है कोई भी अंदर, अगर मान लो यहाँ पे 2a b c लिखा होता, दैट इज इक्वल टू 2 को मैं कांस्टेंट बाहर ला सकता हूं। अगर 2 वेक्टर पैरेलल होंगे तो वो 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है ना, बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, तो उस वजह से वो 0 हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। 2 मिनट दिया मैंने पूरा।
लिख लिया? ठीक है, अगर किसी ने कुछ मिस किया होगा तो डोंट वरी, मैं पीपीटी भी शेयर कर दूंगा, अगर 3 वेक्टर्स कोप्लानर है तब भी 0 हो जाएगा ऑब्वियसली। अगर 3 वेक्टर्स कोप्लानर है तो 2 का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा। एम आई करेक्ट? किसी भी 2 का क्रॉस प्रोडक्ट वुड बी परपेंडिकुलर टू 3, एंड इसका क्या मतलब हुआ, तीसरा का डॉट प्रोडक्ट होगा 0। दूसरे सेंस में ऐसा सोच सकते हो, अगर 3 कोप्लानर है तो उनसे क्या कोई पैरेललोपिपेड बन पाएगा? वो तो चपटा हो जाएगा ना, चपटा, तीनों एक ही प्लेन में है, तो इट वुड बी ऐसा। ठीक है, यस। ए प्लस डी बी सी, मतलब ए पहला वेक्टर है ए प्लस डी, दूसरा वेक्टर है बी, तीसरा वेक्टर सी, इज इक्वल टू, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, और एक ये है कि बॉक्स का स्क्वायर इज ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी। देखो इसको, ऑब्वियसली इसका किसी का मैंने प्रूफ नहीं कराया है। इनके प्रूफ कहां से आते होंगे? इनके प्रूफ डिटर्मिनेंट की थ्योरी से आते हैं। इसका प्रूफ डिटर्मिनेंट की थ्योरी से आता है। ठीक है, ये बस कहीं यूज होता है फॉर्मूला, देखेंगे अभी क्वेश्चन में, पहले लिख लो इसको। ठीक है, दिस इज आर डिटर्मिनेंट, दिस इज आर डिटर्मिनेंट। ठीक है, बॉक्स ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर इज डिटर्मिनेंट ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी। ये होने के बाद 3 चैप्टर, मेजर 3 चैप्टर बचे हैं, 3D, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, और 2 चैप्टर आपके थ्योरेटिकल पढ़े बचे हैं जो मैं नहीं कराऊंगा, मतलब वो आप लोग देख लेंगे, मतलब देख लेंगे, मतलब उसकी भी क्लास होगी, बट वो मैं नहीं, वो क्लास मैं नहीं लूंगा। ठीक है, स्टैट्स एंड लीनियर प्रोग्रामिंग वाले जो होते हैं, ये लिख लिया सबने? इनका बॉक्स ये होता है। ठीक है, हाँ, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल मैं भूल गया, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल मैं कराऊंगा, वो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में भूल गया मैं। ठीक है, श्रेया डोंट वरी, ए बी सी का बॉक्स और एलएमएन का बॉक्स, अच्छा, इनके बीच डॉट है कि क्रॉस है? दिस इज डॉट की क्रॉस? 8th में डॉट है कि क्रॉस? बहुत लोग डॉट एंड क्रॉस बोल रहे हैं, ये ट्रिक क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, ये तो सीधे सीधे मल्टीप्लीकेशन है, दिस इज अ नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, दिस इज नीदर डॉट नॉर क्रॉस, दोनों स्केलर क्वांटिटी है ना, बोथ आर स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी कभी भी डॉट और क्रॉस में हो ही नहीं सकती, दे आर बेसिक मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, लिख लो, ये प्रॉपर्टीज है ऑब्वियसली, इनको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, ये तुमको रटना है, दैट्स इट। ठीक है, ये रटना है सारी प्रॉपर्टीज।
क्या करोगे, जब लिखोगे प्रैक्टिस करोगे तो रटना तो पड़ेगा ही ना। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें ये प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व किया जाता है। 3 से 4 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, 3-4 क्वेश्चंस देखेंगे एंड जिनमें ये प्रॉपर्टीज यूज होंगी। ओके, मेरा मुझे वो लाने दो, क्या कहते हैं, मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है फोन की, मैं एक मिनट चार्जर लाता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। तब तक प्रॉपर्टीज लिखो सब लोग। एवरीवन प्रॉपर्टीज लिखो। ठीक है, अपनी पुरानी और ये प्रॉपर्टीज सोचो, देखो देखो देखो, जिसमें थोड़ा सा दिमाग में घुसे, फिर इन्हीं के ऊपर बेस्ड हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। एवरीवन सब लोग प्रॉपर्टी देखो, अच्छे से प्रॉपर्टी देखो। तब तक मैं अपना फोन 1 मिनट चार्जिंग पे लगा लूंगा। क्वेश्चन दो, प्रूव करो a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इज इक्वल टू 2abc। बेसिकली एग्जांपल में क्या आएगा, इस 2 की जगह तुम्हें k दे दिया जाएगा, पूछा जाए k दे दिया जाएगा एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये चेंज हो जाएगा एग्जाम में, करो। चार्जिंग पे लग गया। ठीक है, ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रॉपर्टीज यूज करनी होंगी। कोई प्रॉपर्टी दिख रही है, कोई प्रॉपर्टी दिख रही है? दो तरह से कर सकते थे इसको, दो तरह से। एक कि हर बार एक एक स्प्लिट करो, एक बार एक एक स्प्लिट करो तो टोटल कितने बॉक्सेस बनेंगे अगर हर बार एक एक स्प्लिट किया? हर बार एक एक स्प्लिट किया तो कितने बॉक्सेस बनेंगे, कोई बताएगा? 8 बॉक्सेस बनेंगे, 8 से काफी लोग 6 बोल रहे हैं। पहले a प्लस बी को एक्सप्रेस किया तो 2 बनेंगे, फिर जब ये b प्लस सी को किया तो वो 2 बाकी दोनों के ऊपर मिला के 4 देंगे, फिर जब a वाले किया तो वो 2 और मिला के 8 देंगे, उसमें काफी कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे, वो करेंगे। दूसरी, बाय यूजिंग 10th प्रॉपर्टी, मैंने इसको एक वेक्टर माना है विच इज 1a प्लस 1b प्लस 0c। 10th प्रॉपर्टी देखो, मैंने इसको एक वेक्टर माना है 1a प्लस 1b प्लस 0c, दिस इज माई l।
दिस इज माई m, दिस इज माई n, याद करो। और टेन प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट थी। दिस इज एवरीवन, दिस इज 1a plus 1b plus 0c, m is 0a plus 1b plus 1c, n is again, कैमरा इज टिल्टेड, कैमरा टिल्ट हो गया। किधर से आएगा, थोड़ा बहुत, चलो अभी अभी ठीक है, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी यूज कर ली। तो ये एक ये बॉक्स, ये डिटर्मिनेंट है, ये सर ने वो बना दिया, दिस वाज डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टी में दिस वाज डिटर्मिनेंट, राइट। देखिए प्रॉपर्टी में सही लिखा था कि नहीं, हाँ, दिस वाज डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो बस सीधे सीधे उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लोगे, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी, ये 10th वाली प्रॉपर्टी काफी बार यूज की जाती है, ठीक है एवरीवन। ये 10th वाली प्रॉपर्टी डायरेक्टली यूज की जाती है, बस तुम्हें वो देख लेना है कि जो यहाँ पे वैल्यूज है उनको कैसे तुम एक एल एम एन में कर सको, ठीक है। प्रॉपर्टी 8 में भी डिटर्मिनेंट ही है एवरीवन, द प्रॉपर्टी 8 इज ऑल्सो डिटर्मिनेंट, सही कर लेना। एक और क्वेश्चन दे, ऐसा ही सिमिलर सा एक और क्वेश्चन दो मैं, करोगे? इसकी वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ, ऑब्वियसली बॉक्स एबीसी, इसकी वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ बॉक्स एबीसी। अच्छा, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट निकालना तो पता होना चाहिए ना, मैंने स्ट्रेट लाइन में भी बताया होगा, जो ए निकालते थे, देख लेना एक बार, सर्च कर लेना घर पे। बाकी अगर किसी को नहीं आता है तो डोंट वरी, थोड़ा सा एक बार देख लेना, नहीं तो नो इश्यूज, हम अभी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। काफी बार ये चैप्टर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के बाद पढ़ाया जाता है, तो इजी रहता है, मतलब, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट है, अगर किसी को ये नहीं पता है तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, दिस इज द डिटर्मिनेंट, 1 मल्टीप्लाइड बाय इनका क्रॉस, 1 क्रॉस 1 माइनस 1 क्रॉस 0। सेकेंड वाले रो पे निगेटिव आता है तो -1, और फिर वो रो कॉलम छोड़ के बाकी उसका क्रॉस, 0 क्रॉस 1 -1, फिर तीसरा वाला रो पॉजिटिव आ जाएगा, 0 क्रॉस 0 -1 क्रॉस -1, ठीक है। और बाकी तो बॉक्स एबीसी। तो यहां इसमें भी आंसर निकल आएगा, आई गेस। समझ में आ रहा है ना क्या करना है सबको? वो बस डिटरमिनेंट लिखना है एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट। ये क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूं, क्या मुझे ये क्वेश्चन बताने की जरूरत है? एक मिनट, ये क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूं, उसी तरह से जैसे पिछला वाला क्वेश्चंस किए थे, डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर लोगे और सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आंसर शैल 9 आता है, ये करो एवरीवन, डू दिस।
everyone do this. This is the last question of scalar triple product. इसके बाद हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे आ जाएंगे. We will come to vector triple product. मॉड ए दे रखा है, मॉड बी दे रखा है, मॉड सी दे रखा है, बॉक्स ऑफ ए बी सी दे रखा है, फाइंड द मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी. कुछ लोग आंसर भी दे रहे हैं मुझको. गुड. बाकी लोग 2 मिनट ले और आंसर दें. ठीक है. देन वी विल कम टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और उसके बाद वेक्टर इक्वेशन. गाइस, हाफ एन आवर मोर, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, एंड देन वी आर डन. ठीक है. द आंसर फॉर दिस इज 7. अच्छा, इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है. क्या नोटिस हो रहा है तुमको? मैंने बोला था ना, हमेशा क्वेश्चन में नोटिस करना सीखो. जैसे अभी कुछ देर पहले a प्लस बी प्लस सी 0 होता था ना, तो उसमें नोटिस हो जाता था. यहां पे तीनों चीज दे रखी है एज वेल एज बॉक्स एबीसी होता क्या है. व्हाट इज बॉक्स एबीसी? बॉक्स एबीसी होता क्या है ज्योमेट्री वाइज? इट इज अ वॉल्यूम. वॉल्यूम ना, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड. क्या ये 36 2 इंटू 3 इंटू 6 है? क्या ये 36 2 इंटू 3 इंटू 6 है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा क्यूबॉइड है. दिस इज माय क्यूबॉइड. दिस इज माय क्यूबॉइड. क्यूबॉइड, नॉट क्यूब. ठीक है. मेरा पैरेललोपिपेड इज माय क्यूबॉइड. और क्यूबॉइड में ए बी बी सी और सी ए क्या होंगे? ये डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे? क्यूबॉइड में ये डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे? 0. क्यों? क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर ना. क्यूबॉइड का हर एक साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो सारे के सारे डॉट प्रोडक्ट 0 हो गए. तो बाकी बचा 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर, विच विल गिव मी, इसकी वैल्यू 49 तो उसकी वैल्यू 7. करेक्ट. ठीक है. लिख लिया सबने? अब आते हैं, ये जितने एडवांस वाले हैं वो होमवर्क में करेंगे. ऑल द एडवांस स्टूडेंट्स डू इट इन होमवर्क. ठीक है. ट्राई करना. अब क्या आ गए हम? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. स्केलर में ए डॉट बी क्रॉस सी होता था, वेक्टर में क्या होता होगा? ए क्रॉस बी क्रॉस सी. ए क्रॉस बी क्रॉस सी जिसका फॉर्मूला ये होता है, या फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी जिसका फॉर्मूला अलग होता है. देखो, वैल्यूज अलग हो रही है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में वैल्यूज बहुत अलग हो जाती हैं. याद रखने के लिए, जो भी ब्रैकेट में की 2 वैल्यूज है, एवरीवन याद रखने के लिए, जो भी ब्रैकेट की वैल्यूज है, सबसे पहले ऊपर वाला याद रखो. कैसे याद रखोगे? बी क्रॉस सी अगर बाद में आ रहा है, ब्रैकेट अगर बाद में आ रहा है, तो बी और सी को एज इट इज लिख दो. बी और सी को एज इट इज लिख दो. पहले बी लिखो और बाद में सी लिखो. क्यों? फिर जो बचा बी से पहले ए और सी बचा, उनका डॉट प्रोडक्ट लिख लो. यहां पे सी से पहले क्या बचा? ए बी, उनका डॉट प्रोडक्ट विद द माइनस साइन. ये इस तरह से याद रखोगे.
अगर ए क्रॉस बी पहले, अगर ब्रैकेट पहले आ रहा है तो ब्रैकेट के जो अंदर है उनको रिवर्स डायरेक्शन में लिख लो, बस इतना याद रखना। अगर ब्रैकेट बाद में आ रहा है तो उन ब्रैकेट की ही डायरेक्शन लिखो, अगर ब्रैकेट पहले आ रहा है तो उनको रिवर्स डायरेक्शन में लिख लो, बस। बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी, क्योंकि बीच में माइनस आना है और बाकी जो बचा उनका डॉट। ऑब्वियसली ए डॉट सी में तुमको ये सोचना है कि ए पहले आएगा कि सी पहले आएगा। डू यू नीड टू थिंक? नहीं, उसको ए डॉट सी लिखो, सी डॉट ए लिखो, इट डजंट मैटर। अच्छा, ये चीज थोड़ा सा विजुलाइज करना सब लोग। बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी ऐसा होता क्यों है? बी क्रॉस सी का मतलब क्या हुआ? अगर ये बी है, ये सी है इसी प्लेन में, तो बी क्रॉस सी क्या होगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और उसका अगर वापस कोई क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए, बी क्रॉस सी से वापस कोई क्रॉस किया जाए, तो नया वेक्टर कहां जाएगा? वापस उसी प्लेन में चला जाएगा ना। बी क्रॉस सी से प्लेन के परपेंडिकुलर आया, फिर मैंने उसको एक क्रॉस कर दिया, तो इट गोज बैक टू द प्लेन। तो इसी वजह से वो जो ब्रैकेट वाला पार्ट होता है, जो मेरे वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स, वो ब्रैकेट वाले पार्ट के जो वेक्टर्स होते हैं उनके टर्म्स में ही आंसर आता है। क्योंकि इस प्लेन का कोई भी वेक्टर, इस प्लेन का कोई भी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ बी एंड सी। गॉट इट? तो ये ध्यान रखना कि जो ब्रैकेट होता है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और मेरा जो वेक्टर होगा वो ब्रैकेट वाले वेक्टर्स के ही प्लेन का होगा, और वो मैं अपनी थ्योरी से भी देख सकता हूं। गॉट इट? लिख लिया है ना सबने? इसमें ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मेंस में उतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते, डायरेक्ट आते हैं। एडवांस में ऑब्वियसली आते हैं, तो वो जो एडवांस जब हम करेंगे रिवीजन के टाइम एडवांस ट्यूटोरियल्स, तो उसमें इसके एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। मेंस का भी एक क्वेश्चन करके वी विल मूव टू वेक्टर इक्वेशंस। ठीक है? If A, B, C are three non-zero vectors, three non-zero non-collinear vectors, three non-zero vectors, non-collinear vectors. If A, B, C are three non-zero non-collinear vectors such that A cross B cross C, A cross B cross C is equal to 1 by 3 mod B mod C A. If theta is the angle between B and C, find sin theta. यहां पे कहीं डॉट लगा, यहां पे सब डॉट है कि क्या है? व्हाट आर दीज? यहां पे क्या है? यहां पे कुछ भी डॉट नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मॉड बी इज अ स्केलर, मॉड सी इज अ स्केलर। तो यहां वो बस, ये कोई भी डॉट यहां नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सा वो है। चलो करो, दिस इज द थर्ड लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद दो क्वेश्चंस हम वेक्टर इक्वेशंस के करेंगे। ठीक है? ट्राई करो सब लोग, और मुझको साइन थीटा की वैल्यू बताओ। ठीक है? करो।
आया? ऑब्वियसली सबको ये समझ में आता है कि इसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमको। अच्छा, ये दोनों का कंपैरिजन होगा ना, ए एंड बी नॉन कोलिनियर है, ए एंड बी नॉन कोलिनियर है, इसका क्या मतलब हुआ? ए एंड बी नॉन कोलिनियर, इसका क्या मतलब हुआ? इससे कौन सी दो चीज डिराइव कर सकते हो कि ए का कोएफिशिएंट दोनों साइड सेम होगा और बी का कोएफिशिएंट 0 होगा। एम आई करेक्ट एवरीवन? ए का कोएफिशिएंट, यही तो नॉन कोलिनियरिटी, इस वजह से अगेन वापस चीज आई, अगर ये चीज नॉन कोलिनियर्स नहीं दिए होते तो मैं ये कंपेयर नहीं कर सकता था ए एंड बी को डायरेक्टली। जब भी नॉन कोलिनियर है तो डायरेक्टली ए एंड बी कंपेयर हो गए, तो ये वैल्यू मिल गई, तो मुझे मिल गया बी डॉट सी इज इक्वल टू मॉड बी मॉड सी 1/3। इसका क्या मतलब हुआ? cos थीटा इज -1/3। एम आई करेक्ट? sin थीटा इज 2√2/3। सही लिखा है? हाँ, 8/√8/9। तो एवरीवन, सबको यहां तक सारी चीजें समझ में आई? किसी को कोई इशू? इससे एक दूसरा जो यहां पे लिखा नहीं है, बट दूसरी चीज क्या मुझे पता है, ए डॉट सी इक्वल टू 0, मुझको ये भी पता है। ठीक है, होपफुली सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, व्हाट डज, क्या 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 बोल रहे हैं? कंपैरिजन इज पॉसिबल, ये कंपैरिजन इज पॉसिबल लिखा है, कंपैरिजन इज पॉसिबल, ये पॉसिबल लिखा है। ठीक है, ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ द डे, उसके दो क्वेश्चन करेंगे। हाँ, फ्रेंच लग रहा था। ये होती है वेक्टर इक्वेशंस एवरीवन, बस 10 मिनट का टाइम है मैक्सिमम। वेक्टर इक्वेशंस, अच्छा, लीनियर इक्वेशंस, अगर दो वेरिएबल है तो मुझे कितनी इक्वेशंस चाहिए होती है? इफ दे आर टू इक्वेशन आई नीड टू वेरिएबल्स। ठीक है, वेक्टर्स में वो चीज नहीं होती है। वेक्टर्स में अगर मुझे वेक्टर इक्वेशंस में वेरिएबल्स है तो टू इक्वेशन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, जनरली उससे ज्यादा इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। पहला वो लिखा है वेक्टर एक्स क्रॉस वेक्टर वाई, वो जो बार है ना वो पहले एक्स के ऊपर है। वेक्टर एक्स क्रॉस वेक्टर वाई इज इक्वल टू बी, वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर वाई इज इक्वल टू ए, एक्स डॉट ए इज इक्वल टू 1, फाइंड एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये हिंट लिखने की जरूरत नहीं है। देखो कितने वेरिएबल्स है, व्हाट आर द वेरिएबल्स हियर, व्हाट आर द वेरिएबल वेक्टर्स हियर, बोलो, व्हाट आर द वेरिएबल वेक्टर्स हियर? x, वेक्टर x एंड वेक्टर y। व्हाट आर द कांस्टेंट वेक्टर्स हियर, मतलब कांस्टेंट मतलब गिवन वेक्टर्स हियर, a एंड b। ठीक है, ये पहली वाली चीज सही कर लेना, दिस इज वेक्टर x, वेक्टर y, और ये है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल। अब सुनना सब लोग, पहला क्वेश्चन मैं पूरा समझाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है। ठीक है, टू इक्वेशन टू वेरिएबल। सबसे पहले इन दोनों में कौन सा तुम उठाओगे, इन दोनों में कौन सा उठाओगे? फर्स्ट टू में, सेकंड उठाऊंगा ना मैं, क्योंकि वो एडिशन है ना, एडिशन मेरे लिए इधर उधर करना अच्छा होता है। y इज इक्वल टू ए डॉट एक्स। ठीक है, अब मुझे कहीं ना कहीं कुछ और सॉल्व करना है कि
ये नीचे वाली इक्वेशन यूज हो सके, ठीक है। बाकी ये चीज तो दे रखी थी। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मारूंगा किसके साथ, पूरी इक्वेशन को इधर भी क्रॉस मारूंगा और इधर भी, इधर लिखा नहीं है सर ने, ये इधर भी आएगा, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। अब मैंने इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू पुट कर दी। अब मैं इस क्रॉस को ओपन करूंगा, तो तुमको ये मिला x क्रॉस a इज इक्वल टू बी। इतना नोटिस करो सब लोग, ठीक है, ठीक है। बट आई थिंक इससे गलत होता चला जा रहा है। नहीं, ये सब नहीं करेंगे एवरीवन, ये सब नहीं करेंगे, मुझको क्रॉस लेना ही पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा मैं अभी बताता हूं नेक्स्ट। ये सब नहीं करेंगे, कट करो सब लोग, एवरीवन कट ऑल दिस। ये चीज कॉम्प्लिकेट कर रही है, अभी मैं नेक्स्ट उस पे दिखाता हूं जिससे जो करेंगे। यस, अब यहां से सुनना, ये करेंगे एक्चुअली, क्रॉस लेंगे। ये चीज दे रखी है, ये चीज दे रखी है, हम पूरी इक्वेशन को ए से क्रॉस लेंगे। ए से क्यों लिया क्रॉस, ये बताओ। एक्स एंड वाई से क्यों नहीं लिया, क्योंकि ए मेरा कांस्टेंट है, ए इज माय कांस्टेंट वेक्टर, तो मैं ले सकता हूं, मैंने क्रॉस लिया। अब क्या ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्म बन गया, इसको ओपन कर सकते हो, इसको ओपन कर सकते हो, ये बना। इनमें से क्या क्या दे रखा है, इनमें से क्या क्या दे रखा है, कुछ दे रखा है इनमें से, यस, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, एक एक्स एंड वाई में एक मेरा क्वेश्चन ऑलरेडी दिया था क्वेश्चन में, और एक मुझे एक्स एंड वाई में एक और इक्वेशन बन गई, 2 इक्वेशन बन गई एक्स एंड वाई में। एक चीज मिसिंग है, अगर वो मुझे पता चल जाए तो मुझे एक्स एंड वाई तुरंत मिल जाएंगे। क्या चीज मिसिंग है, यस, ए डॉट वाई, ए डॉट वाई, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है, बाकी सब कांस्टेंट है। एक्स एंड वाई में एक इक्वेशन पहले मुझे मिल चुकी है, क्वेश्चन में दिया है, और ए डॉट वाई। कोई बताएगा कैसे ए डॉट वाई निकाल सकते हैं, कोई बताएगा ए डॉट वाई कैसे निकाल सकते हैं। यहां पे मैंने डॉट ले लिया, मतलब ऑब्वियसली पहले भी डॉट ले सकते हो, साइड में भी डॉट ले सकते हो। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा था, तो दोनों साइड अगर मैंने डॉट ले लिया तो देखो y डॉट ए या a डॉट वाई मिल गया मुझको। कुछ लोगों के ऊपर से जा रहा होगा, डोंट वरी, पहली बार देख रहे हो अभी। जब और इसके क्वेश्चन यही हाईएस्ट लेवल है, इसमें और कोई ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं आता, और इसमें इजी लेवल भी नहीं होता, सीधे सीधे इजी लेवल क्या होगा, दोनों एक्स एंड वाई के टर्म्स में दिए हो, तो वो उतना भी इजी नहीं आता, ये ऐसा ही आता है। कहीं ना कहीं मुझको कुछ क्रॉस करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मुझको डॉट लेना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बस मेरा क्वेश्चन हो गया, एक ये दिया था, और y की वैल्यू वापस यहां पे पुट कर दी, तो मेरा x सॉल्व हो गया। देखो ये वैल्यू यहां से आई और ये वाली वैल्यू वहां से गई, मतलब कौन सी वैल्यू, ये वाली, ठीक है। सो समझ में आया, x निकल गया। अगर x निकल गया है, देखो x पूरा का पूरा गंदा सा आएगा x, बट सिर्फ इन टर्म्स ऑफ a एंड b आया, कोई भी दूसरा वेरिएबल उठाया उसने, y पूरा एलिमिनेट कर दिया है, x निकल गया। और अगर y निकालना होगा तो इस x को यहां पुट कर सकते हैं, मेरा
y निकल आएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू a माइनस एक्स। लिख लो सब लोग लिख लो। दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी इजी है। इसमें कितने वेरिएबल्स थे निकालने को? हाउ मेनी वेरिएबल्स वर देयर? कितने वेरिएबल्स थे? दो वेरिएबल्स थे। दो वेरिएबल्स थे, तीन इक्वेशंस दी थी। तो दो वेरिएबल्स वाले फिर भी डिफिकल्ट होते हैं। इजी क्या होता है? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एवरीवन आऊं मैं नेक्स्ट पे आऊं? सॉल्व फॉर एक्स। मुझको एक्स निकालना है। क्या दे रखा है? एक्स डॉट ए इज इक्वल टू सी दे रखा है एंड ए क्रॉस एक्स इज इक्वल टू बी दे रखा है। तो ऑब्वियसली एक्स निकालना है किसके टर्म्स में? ए बी सी के टर्म्स में। वो जो सी बार लिखा है वो सी बार नहीं है, वो सी है। दिस इज सी एवरीवन, दिस इज सी नॉट सी बार। क्यों? दिस इज अ स्केलर ना। ठीक है, चलो ठीक है। क्या करेंगे? व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप? क्या करना होगा? अभी पिछले क्वेश्चन से समझ में आया व्हाट शुड बी माय फर्स्ट स्टेप? पिछले क्वेश्चन से समझ में आया व्हाट शुड बी माय फर्स्ट स्टेप? सेकेंड इक्वेशन को क्रॉस करेंगे किससे? ए से। सेकेंड इक्वेशन को क्रॉस कर देंगे, ए क्रॉस सेकेंड इक्वेशन। ओपन हो गया। सेकेंड इक्वेशन को ओपन किया, क्रॉस किया, इसके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज हो गया। क्या क्या पता है इसमें? इसमें क्या क्या पता है? सब पता है। ए डॉट ए मॉड ए डॉट एक्स सी। वो सी के ऊपर बार नहीं है, जहां पे भी सी के ऊपर बार लिखा है वो गलत है। दैट सी इज प्लेन सी एंड आई गॉट माई आंसर। दिस इज प्लेन सी। आई एम डन। एवरीवन, I am done for the day. So are you. ठीक है। कल गौरव सर का लेक्चर है कि नहीं है? क्या स्टेटस है? एक मिनट मुझको एक मिनट देना मुझे। ठीक है, अनाउंस हो जाएगा जैसा भी है, शायद होगा, है मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है, ठीक है। चलो एवरीवन, बाय बाय। बाय, मिलते हैं। बाय एवरीवन, बाय।